Good morning, students. Today we will discuss another large scale retailers and this is mail order business. क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस? मेल ऑर्डर बिजनेस को शॉपिंग बाय पोस्ट बोलते हैं, यानी कंज्यूमर को मार्केट में जाने की नीड नहीं है। कंज्यूमर गुड्स को परचेज करेगा मेल के थ्रू। देयर इज़ नो नीड ऑफ मिडल मैन, यहाँ पे मिडल मैन की कोई नीड नहीं होती। एडवर्टीजमेंट्स में गुड्स दिखाई जाती हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है और गुड्स की होम डिलीवरी होती है, इसलिए मेल ऑर्डर बिजनेस को शॉपिंग बाय पोस्ट भी कहते हैं। क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस? मेल ऑर्डर बिजनेस में कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है मेल से, पोस्ट से। यहाँ पे मिडलमैन की नीड नहीं होती। कंज्यूमर्स कैसे गुड्स को देखते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे शॉपिंग बाय पोस्ट कहते हैं। फीचर्स क्या होती हैं? सबसे पहली फीचर है ट्रेडिंग बाय पोस्ट, यानी इस सिस्टम में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता परचेजर और सेलर के बीच में। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्लेस की जाती है, गुड्स रिसीव की जाती है मेल के थ्रू, यानी ऑर्डर वीपीपी के थ्रू आता है। तो कहने का मतलब है ट्रेडिंग बाय पोस्ट। कस्टमर सेलर को नहीं जानता, सेलर कस्टमर को नहीं जानता, ऑर्डर देना होता है, गुड्स की होम डिलीवरी होती है। तो दिस इज ट्रेडिंग बाय पोस्ट, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। कैश ट्रेडिंग, यहाँ पे कैश ट्रेडिंग होती है, यानी उधार नहीं होती। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में कस्टमर को इमीडिएट कैश पेमेंट करनी होती है। कब? जब गुड्स की रिसिप्ट होती है, जब गुड्स रिसीव होती हैं। मान लो आपके घर सेल्समैन देने आया, अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते तो वो गुड्स वापस ले जाएगा, सेलर को रिटर्न कर देगा। तो कैश ट्रेडिंग, यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती। इस सिस्टम में क्या होता है? कस्टमर को पेमेंट करनी होती है जब गुड्स रिसिप्ट हो जाती हैं, जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है। यानी अगर कोई बायर पेमेंट नहीं करता तो जो भी पर्सन आता है वो गुड्स को वापस सेलर तक भेज देता है। ट्रेड विदाउट शॉप, इस बिजनेस में कोई शॉप की नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्रेड मेल के थ्रू हो रहा है। इसमें कोई वर्कशॉप, गोडाउन्स, मतलब शॉप की नीड नहीं है, गोडाउन में सामान रख सकते हैं। उसका जो एड्रेस है वो बायर तक पहुंचाया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि क्या क्या गुड्स हैं, क्या एड्रेस है। तो कहने का मतलब है ट्रेड विदाउट शॉप, सेलर को कोई शॉप बनाने की नीड नहीं होती मार्केट में। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? एक तो शॉप की नीड नहीं है, शॉप को डेकोर करने की नीड नहीं है, साथ में बहुत कम कैपिटल चाहिए क्योंकि कोई ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है एसी का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहने का मतलब है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कम कैपिटल की नीड होती है। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, कहते हैं कि इस जो मेल ऑर्डर बिजनेस है इसका बेस ही एडवर्टीजमेंट है। बिना एडवर्टीजमेंट के गुड्स नहीं बिक सकती। तो ये जो बेस है मेल ऑर्डर बिजनेस का वो एडवर्टीजमेंट है, और एडवर्टीजमेंट के मॉडर्न मेथड्स को यूज़ किया जाता है। वाइड मार्केट, वाइड मार्केट का मतलब होता है इस मार्केट, ये जो मार्केट होती है मेल ऑर्डर बिजनेस की वाइड होती है। अगर हो सकता है आप गुड्स बेंगलोर से मंगवा रहे हो, मुंबई से मंगवा रहे हो, अमेरिका से मंगवा रहे हो, तो वाइड मार्केट। हो सकता है दूसरी कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हो, यानी ये जो मार्केट है मेल ऑर्डर बिजनेस ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेपरेट होता है, तो वाइडर मार्केट होती है। नेक्स्ट फीचर है एंड ऑफ मिडलमैन। एंड ऑफ मिडलमैन का मतलब क्या होता है? मिडलमैन खत्म हो जाते हैं। कस्टमर डायरेक्टली सेलर से गुड मंगवाता है, सेलर डायरेक्टली कस्टमर को गुड बेचता है, तो यहाँ पे मिडलमैन्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस को शॉपिंग बाय पोस्ट कहते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस में जो ट्रेडिंग होती है वो पोस्ट से होती है, कैश ट्रेडिंग होती है, कस्टमर को पेमेंट करनी होती है जब गुड्स उसके घर आ जाती हैं। ट्रेड विदाउट शॉप, यहाँ पे सेलर को शॉप रखने की नीड नहीं होती, इसलिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए होती है।
इस बिजनेस का बेस एडवर्टीजमेंट है, इसलिए एडवर्टीजमेंट के नए नए मेथड्स को यूज़ किया जाता है। वाइडर मार्केट है, वाइडर मार्केट का मतलब मेल ऑर्डर बिजनेस एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, ये कंट्रीज़ को भी क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे मिडलमैन्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में डायरेक्टली गुड्स सेलर से मंगवाई जाती हैं, सेलर डायरेक्टली गुड्स कस्टमर को बेचता है। एडवांटेजेस क्या हैं? अब एडवांटेजेस आप देखिए, कस्टमर को क्या क्या एडवांटेज है और सेलर को क्या क्या एडवांटेज है। पहले करते हैं कस्टमर को क्या क्या एडवांटेज है। नंबर 1, होम डिलीवरी। कस्टमर को कहीं इधर उधर मार्केट में घूमने की नीड नहीं होती, कस्टमर को मिलती है होम डिलीवरी। ये फ़ायदा हो गया, मार्केट में टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, कस्टमर का टाइम सेव होता है बिकॉज होम डिलीवरी फैसिलिटी इज़ हेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स। देखो, जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल है हम वो मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी गुड्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसी गुड्स को हम पोस्ट के थ्रू मंगवाते हैं। ऐसी गुड्स के लिए मेल ऑर्डर बिजनेस का यूज़ किया जाता है, तो ये भी फ़ायदा हो गया। ऐसी गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो कैसे मंगवाई जाती हैं? मेल ऑर्डर बिजनेस से मंगवाई जाती हैं। इजी मनी अरेंजमेंट, कहता है मनी अरेंज इजी हो जाता है। कैसे? आपने गुड्स का ऑर्डर दिया, गुड्स को आने में 6 दिन 7 दिन 8 दिन लग जाएंगे, आपके पास 6-7 दिन का पूरा टाइम है, आप पैसे अरेंज कर लीजिए। तो इजी मनी अरेंजमेंट कहता है ऑर्डर को प्लेस करने में और ऑर्डर की डिलीवरी में टाइम होता है, यूजुअली 6-7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का टाइम होता है, तो कस्टमर को टाइम मिल जाता है पेमेंट को अरेंज करने के लिए। प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल। देखिए, अगर हम नॉर्मली मार्केट में जाके खरीदते हैं तो हम प्राइस कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन मेल ऑर्डर बिजनेस से अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख के हम क्या कर सकते हैं? प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट लिस्ट मंगवा के, अलग अलग कंपनी की कैटलॉग्स मंगवा के हम प्राइस का क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मंगवा सकते हैं। चीप प्रोडक्ट्स, मिडिलमैन्स नहीं होते तो मिडिलमैन का कमीशन बच जाता है, तो प्रोडक्ट क्या पड़ते हैं? सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को बेचे जा रहे हैं। नो मिडिलमैन इज़ देयर, तो नो कमीशन इज़ देयर। सेविंग ऑफ टाइम, कस्टमर को गुड्स को सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, मार्केट में कस्टमर का टाइम सेव होता है। सो दीज आर द 6 एडवांटेजेस टू कस्टमर, कि कस्टमर को होम डिलीवरी मिलती है, कस्टमर को ऐसी गुड्स जो मार्केट से नहीं अवेलेबल हो पा रही, कस्टमर को वो गुड्स मिलती हैं, मनी इजीली अरेंज हो जाती है, प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल होता है, प्रोडक्ट्स चीप मिलते हैं क्योंकि मिडिलमैन नहीं है बीच में, और टाइम सेव होता है। सेलर को क्या क्या एडवांटेज होते हैं? नंबर 1, नो फियर ऑफ बैड डेप्ट। पैसा डूबने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन होती है, उधार है ही नहीं। जब उधार ही नहीं है, क्रेडिट ही नहीं है, तो पैसा डूबने का कोई भी डर नहीं होता। तो नो फियर ऑफ बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स मतलब पैसा डूबने का कोई भी डर नहीं होता। नो नीड ऑफ गोडाउन एंड शॉप्स, कहते हैं कि इतनी गोडाउन की नीड नहीं होती, इतनी शॉप्स की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गुड्स प्रिपेयर प्रोड्यूसर करता है जब गुड्स का ऑर्डर आता है। मान लो मैं परचेज़र हूँ, बायर हूँ, मैंने गुड्स का ऑर्डर किया, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, तो कहने का मतलब कोई ज़्यादा गोडाउन्स की या ज़्यादा शॉप्स की नीड नहीं होती। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, यहाँ पे कोई मिडिलमैन नहीं होता, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, कस्टमर की कंप्लेंट को, सजेशन को ईजिली भेजा जा सकता है। क्विक पेमेंट, यहाँ पे क्विक पेमेंट होती है, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी मिलती है कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ती है। तो कस्टमर को जैसे ही गुड्स मिलती हैं तो कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ती है, तो क्विक पेमेंट। नो नीड ऑफ मिडिलमैन, यहाँ पे मिडिलमैन की कोई भी नीड नहीं होती, तो फ़ायदा तो भाई सेलर को भी होगा, एक तो प्रोडक्शन का और एक सेलिंग का। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। नो एक्सपेंसेस ऑन शॉप, शॉप पे कोई एक्सपेंस करने की नीड नहीं होती, कोई डेकोरेशन की कोई नीड नहीं होती। तो ये सेलर के लिए एडवांटेज है कि पैसा डूबने का कोई डर नहीं होता,
गोडाउन्स की ज़्यादा नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गुड्स ऑर्डर से ही बनाई जाती हैं। कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो कस्टमर के सजेशन, कस्टमर की कंप्लेंट इजीली मिलती रहती हैं। क्विक पेमेंट, यानी जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो जाती है कस्टमर पेमेंट कर देता है। मिडिलमैन्स नहीं होते, तो मिडिलमैन का कमीशन भी किसको मिलता है? सेलर को मिलता है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है और शॉप पे कोई डेकोरेशन की किसी चीज़ की नीड नहीं होती, क्योंकि कस्टमर ने शॉप विजिट नहीं करनी। डिसएडवांटेजेस, कहते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस के? सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। कहते हैं क्रेडिट फैसिलिटी कमी होती है। देखिए, ये बिजनेस कैश पे होता है, यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी की जो फैसिलिटी है, क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो कम होती है। नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स की डिलीवरी क्विक नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने गुड्स का ऑर्डर दिया, 5-7 दिन लग जाते हैं, तो नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। मान लो कस्टमर को कोई चीज़ कल चाहिए तो नहीं मिलेगी, तो नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो 2 डिसएडवांटेज हमने डिस्कस की, एक तो कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती और एक क्विक डिलीवरी नहीं होती। मोर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो मोर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का जो बेस है वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट लार्ज स्केल पे करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट के नए नए मेथड्स को सर्च करना पड़ता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट पे बहुत बहुत खर्चा आता है। प्राइस इंक्रीज होते हैं। देखिए, एक तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, तो एडवर्टीजमेंट के प्राइस, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, प्लस अगर आप मेल के थ्रू भेज रहे हो तो मेल की कॉस्ट, दोनों कॉस्ट सेलर तो बियर करेगा नहीं, किससे चार्ज करेगा? कस्टमर से। तो क्या बढ़ेंगे? प्राइस बढ़ेंगे। तो प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि कस्टमर को डायरेक्टली तो कह ही नहीं सकते, कस्टमर को तो इनडायरेक्टली कहेंगे। फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मेल ऑर्डर बिजनेस एडवर्टीजमेंट पे बेस है, और कई बार एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाते हैं, रियलिटी में कुछ और पहुंचता है, तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होती है। नो सिलेक्शन फैसिलिटी, यहाँ पे सिलेक्शन फैसिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दुकान पे जाओ, आपको नंबर ऑफ़ थिंग्स डिस्प्ले की जाती हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपको सिलेक्शन की फैसिलिटी नहीं मिलती। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। और नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स, कुछ केसेस में अगर कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आती तो यहाँ पे रिटर्निंग फैसिलिटी भी नहीं होती। लास्ट है प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट। कहते हैं मेलिंग लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है। कैसे? कहते हैं जो सेलर है वो कस्टमर को लेटर्स राइट करता है एडवर्टीजमेंट के लिए। कई बार सेलर के लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग बायर हैं, उनके एड्रेस क्या क्या हैं। तो कहने का मतलब है मेलिंग लिस्ट बनाना, कस्टमर की लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस कि क्रेडिट की फैसिलिटी कम होती है, कोई क्विक डिलीवरी नहीं होती, एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड है तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत बहुत ज़्यादा आता है, प्राइसेस बढ़ती हैं क्योंकि मेलिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कोई भी सेलर अपनी पॉकेट से पे नहीं करता, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होती है, नो सिलेक्शन फैसिलिटी, कोई सिलेक्शन फैसिलिटी नहीं होती, नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स, कुछ केसेस में कस्टमर को अगर गुड्स पसंद नहीं आती तो कोई रिटर्निंग की फैसिलिटी नहीं होती, और प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट की मेलिंग लिस्ट बनाने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कस्टमर के एड्रेस जानना, एग्जिस्टिंग कस्टमर को कई बार सेलर भूल जाता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस।